ओम शांति। सुनते हैं 27 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो सुनते हैं आज की मुरली, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा ने कौन कौन से सितारे देखे। नंबर 2, सबसे श्रेष्ठ तारा कौन सा है और क्यों है। नंबर 3, गिरने वाले और पूछल तारे की क्या निशानी है। लास्ट, कौन सी विशेषता से आपका वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। तो 27 मार्च 88 की मुरली का टाइटल सर्वश्रेष्ठ तारा, सफलता का सितारा। हाँ, कितने सितारे बाबा ने बताए। लकी सितारा, मेहनत वाला सितारा, लवली सितारा, सहज सितारा। हाँ, फिर बाबा ने पूछल तारा और फिर बाबा ने और क्या बताया। हाँ, साथ साथ बाबा ने कहा गिरने वाले तारे, और सर्वोच्च फिर बताया सफलता का तारा। कितने सारे आज तो बाबा ने तारों की दुनिया में लाके बच्चों को खड़ा कर दिया। तो भी बाबा ने कहा सबसे बेस्ट जो है वो सफलता का सितारा। हर बात में सफल, हर सब्जेक्ट में सफल, सारे बाबा की श्रीमत में सफल, सब चीज़ों में जो सफल है वो है सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य आ जाता है, चारों ओर तारामंडल और ऊपर ज्ञान सूर्य बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक तारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक तारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं और कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। सभी सितारे लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली हैं लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं। कौन सा? कि लक्की और लवली यह तो सभी बने हों,
अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, व पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। पूछल तारा बार बार पूछने वाला ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा? क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। जी अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही तो आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है ना कि मिलना है, मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही बाप की खुशी है। वाह वाह वाह। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। वाह 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 वाह। बाबा को पर्सनल, ये मुरली कब की है? मुरली पुरानी है ना, 2788। उस वक्त तो पर्सनल ग्रुप छोटा होता था। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष आकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए अनमोल महावाक्य। नंबर 1, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी को नहीं मिल होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हैं, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। बाबा ने कितनी सुंदर विशेषता, सबको सुख देने की। नंबर 2, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना, यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी, ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो।
नंबर 4, सदा निश्चिंत मन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चिंत सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत तो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। नंबर 5, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। 6, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा का है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। पुण्य का खाता विनाशी बन गया ना, यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। लास्ट 7, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एकरस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एकरस स्थिति सहज स्वतः अनुभव होगी। तो एकरस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एकरस स्थिति का अनुभव करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ानी होगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, बाप दादा का सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली कितनी अच्छी, सफलता के सितारे बनना है और सदा उस नशे में रहना और कभी पूछल तारा नहीं बनना। गिरने वाला तो बनना ही नहीं, पूछल भी नहीं। अच्छा जी, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।